नमस्कार साथियों, आज हम विद्यालय सहायक साथी हैं जो करीब 7,000 की संख्या में हैं। इनके द्वारा बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो कोर्ट के द्वारा आदेश हो रखे हैं और विभाग के द्वारा आदेश हो रहे हैं बीकानेर निदेशालय से, उसके संबंध के बारे में जितने भी आदेश हुए हैं उसके बारे में पूरी व्याख्या करें ताकि हमें पता चले कि हम विद्यालय सहायक से पंचायत शिक्षक क्यों नहीं बन पा रहे। आखिर कहाँ वो मामला अटका हुआ है और कोर्ट के हवाले से 18,000 रुपये मानदेय के हकदार क्यों नहीं है। उसी संबंध में हम आज ये वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो उन तमाम 7,000 विद्यालय सहायक साथी हो चाहे 16,000 पंचायत शिक्षक साथी हो, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक करिए और शेयर करिए ताकि पता चले, ताकि 7,000 विद्यालय सहायक साथी हैं वो अब 18,000 मानदेय के हकदार क्यों नहीं बन पा रहे या पंचायत शिक्षक क्यों नहीं बन पा रहे। तो साथियों, पहला आदेश ये निर्देशक का है जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जिसने 5 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी हुआ। यह आदेश जारी इसलिए किया गया है क्योंकि जनवरी फरवरी माह में तमाम विद्यालय सहायक साथी यानी कि करीब 400-500 जने कोर्ट का सहारा लिया और इन्होंने क्या किया कि जो बीएड, डीएलएड और बीएसटीसी, इनके अलावा जो अन्य डिग्रियां कर रखी है, चाहे वो लाइब्रेरी की हो, कंप्यूटर कोर्स की हो या शारीरिक कोर्स की हो, इन तमाम जो डिग्रियां हैं, इन डिग्रियों को जोड़ने और साथ ही इनको पंचायत शिक्षक पद पे ज्वाइनिंग करवाने के संबंध में उन्होंने हाईकोर्ट से एक न्याय संगत फैसला लाया। वो फैसला आप ये समझ सकते हैं कि वो एक न्याय संगत एक निर्देश था जो छपके निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भी दिया है और अधीन डीओ को भी दिया है, जिसमें क्या कर रहा है कि वो विभाग यानी कि निदेशक और डीओ एक अपनी कार्रवाई कर रहा है, निम्नानुसार अपने आदेश जारी कर रहा है। तो इसी के आधार पर ये जो 5 अगस्त 2024 को आदेश जारी हुआ है, वो कोर्ट में इनका नाम होने के कारण ही ये आदेश जारी किया है और ये इतना ही कहा है कि आप इनका निर्णय अनुसार कार्य करें, क्योंकि जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है वो किसको थोप रहा है काम, डीओ को थोप रहा है, और डीओ अब काम किसको थोपेगा, सीबीओ को थोपेगा, और सीबीओ काम किसको थोपेगा, पीओ को थोपेगा। लेकिन सबको ये पता है क्योंकि ऊपर से निर्देश ये दे रखे हैं, चाहे वो बीकानेर निदेशालय हो, चाहे डीओ हो, चाहे सीबीओ हो, चाहे पीओ, निर्देश साफ दे रखा है कि नियम के अनुसार भी आपको कार्य करना है। आप इस आदेश में साफ 2 शब्द आप देख सकते हैं। पहला शब्द है निर्णय अनुसार, दूसरा शब्द है नियम अनुसार। अब निर्णय अनुसार तो यही है क्योंकि जो कोर्ट से आदेश हुआ है वो न्याय संगत करने का आदेश हुआ है, न कि कोई इसे विभाग को आदेशित किया कि आपको इस पद पे ज्वाइनिंग करवानी है तो करवानी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको 16,900 के हकदार हो तो इनको इस आधार पर आपको इनको मिलना चाहिए, आप चाहे कैसे भी दे। ऐसा एक न्याय संगत बात लिखी है उस कोर्ट के आदेश में, जिसमें निदेशक निम्नानुसार अपना आदेश कर रहा है बार बार, चाहे वो जुलाई में किया हो, चाहे वो अगस्त में किया हो, चाहे वो सितंबर में किया, ये तो आदेश करता रहेगा। चाहे कितने भी विद्यालय सहायक साथी अगर बार बार कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में क्या है वो निदेशक को अगर लेटर देंगे और अपने डीओ को लेटर देंगे तो डीओ और निदेशक क्या करेगा, वो फिर से वही का वही आदेश जारी करता रहेगा। जैसे आप ये 5 अगस्त 2024 का आदेश देख रहे हो, ऐसे ही सितंबर में भी आदेश जारी हुआ था। और अगर आप अब भी विद्यालय सहायक साथी अगर कोर्ट जाएंगे और अपना इस न्यायालय के फैसले में अपना नाम जुड़वाएंगे और फिर वो बीकानेर निदेशालय के पास भी जाएंगे और अपने डीओ के पास जाएंगे, तब भी क्या करेगा, सेम टू सेम ऐसा ही आदेश बार बार निकालते रहेंगे, क्योंकि कोर्ट के आदेश में इन विभागों का या इन जो निदेशक का पद है या डीओ का पद है वो शामिल है। तो शामिल होने के साथ क्या करेंगे, वो निम्नानुसार अपना आदेश जारी करेंगे। निकालने ऐसा न हो कि अगर आप फिर से वो कोर्ट में जाए उनके कोर्ट ऑफ कंडक्ट की तरफ और फिर ऐसा प्रोसेस नहीं करते हैं आदेश का, तो क्या है उनको लेने के देने पड़ सकते हैं विभाग को, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो चाहे वो डीओ हो। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो निर्णय अनुसार अपना कार्य प्रोसेस चालू कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, निस्तारण करने का अपना कार्य कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा ही मौखिक आदेश दे रखा है, चाहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो चाहे डीओ, कि सारा काम किसके अनुसार करना है, नियम के अनुसार करना है। अब तो नियम क्या कहता है वो भी आदेश हम आपको दिखाते हैं। बाकी आप देख सकते हो आदेश में साफ लिखा हुआ है कि देखो काम निर्णय अनुसार और नियम अनुसार करना है। ये निर्देशक किसको कहा है, सभी डीओ को कहा है। बाकी नियम अनुसार क्या कहता है वो भी हम आदेश आपको दिखाते हैं।
आदेश आप देख सकते हो जो निदेशक प्रारंभ शिक्षा विभाग ने स्वयं ने जारी किया है और 12/7/2024 को ये आदेश जारी हुआ है। उसमें साफ आप अंडरलाइन में देख सकते हो कि बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड योग्यताधारी के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक योग्यता जो संविदा कार्मिक है जो पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक 10,400 प्रतिमाह को संशोधित कर 16,900 अगर आप प्रतिमाह कर रहे हो तो वो प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसा आदेश वो नियम के अनुसार डाला है। जो ये 12/7/2024 को जो ये आदेश जारी हुआ है ये नियम के अनुसार जारी हुआ है, नहीं कि निर्णय के अनुसार। और निर्णय के अनुसार जो आदेश जारी हुआ है वो भी आपको मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो जो मेन आदेश है, मुख्य आदेश यही है कि और इसी आदेश के आधार पर इन विद्यालय सहायक को पंचायत शिक्षक नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि नियम के अनुसार जयपुर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने यही आदेश जारी किया था कि बीएड, बीसीसी और डीएलएड इन योग्यताधारियों को पंचायत शिक्षक पद दिया जाता है। साफ लिखा हुआ है, क्योंकि पंचायत शिक्षक पद सिर्फ एक शिक्षक पद है जिसमें बीएड, डीएलएड और एसटीसी आपने कर रखी है तो आप पंचायत शिक्षक पद बनने के हकदार हैं। बाकी अन्य कोई भी डिग्रियां कर रखी है तो आप उनके हकदार नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि जो संविदा कार्मिक सारी शिक्षक कोर्स, लाइब्रेरी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, एनटीडी इत्यादि योग्यताधारी हैं, इनके मानदेय एवं पदनाम संशोधन के संबंध में सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सहायकों के विद्यमान कार्य एवं दायित्वों में शारीरिक शिक्षक एवं लाइब्रेरी के समकक्ष कार्य का दायित्व सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायत सहायक के विद्यमान कार्य में देखो ये साफ लिखा है कि पंचायत सहायकों में इनमें लाइब्रेरी का एवं शारीरिक शिक्षक का कहीं कार्य करने का जिक्र नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक के जॉब चार्ट का बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं ग्राम पंचायत सहायक के जो जॉब चार्ट है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि इस ग्राम पंचायत सहायक पद में कहीं भी शारीरिक शिक्षक एवं लाइब्रेरी के समकक्ष कार्य करने का जॉब चार्ट में शामिल नहीं है। तो यही जो मामला अटका हुआ है पूरा इस आदेश के थ्रू। अगर इस आदेश में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भाई आप लाइब्रेरी के समकक्ष आप कार्य करेंगे या आप अन्य जो भी शारीरिक शिक्षक के अनुसार आप कार्य करेंगे, उसके आधार पर आपको इस पंचायत शिक्षक पद पे आपको ज्वाइनिंग दिलवाई जा सके। तो ये आप आदेश समझ चुके हैं। इसके अलावा निर्णय अनुसार आदेश क्या दिया है वो भी हम समझ लेते हैं। उस आदेश को आप देख सकते हो जो 5 अगस्त 2024 को आदेश जारी हुआ, ऐसा ही 25 सितंबर 2024 को आदेश हुआ था जो निर्णय अनुसार है। क्योंकि निर्णय अनुसार तो यही कहता है कि भाई जब कोर्ट ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है सभी प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ डीओ को, तो डीओ और प्राइमरी शिक्षा क्या करेगा, वो हर बार आदेश जारी करता रहेगा और वो निस्तारण करने के संबंध में अपनी लाइन डालता रहेगा। क्योंकि सबको पता है चाहे वो अगर कोर्ट में कोई भी साथी फिर से जाएगा तो वो कोर्ट से फिर वो डीओ के पास जाएगा, कोर्ट का जो आदेश लेके बीकानेर निदेशालय पास जाएगा तो निदेशालय और डीओ क्या करेगा, सेम टू सेम अपना प्रोसेस करता रहेगा और ऐसे निस्तारण के संबंध में सभी पीओ को कहता रहेगा। और पीओ क्या करेगा, नियम के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि सबको मौखिक और लिखित यही दे रखा है जो आप देख सकते हो निर्णय अनुसार, नियम अनुसार। तो नियम अनुसार यही कार्य कहता है या यही कार्य बोलता है कि आप इस पंचायत शिक्षक पद के आप हकदार नहीं हैं, आपके पास ये अन्य डिग्रियां हैं। अगर आपके पास ये तीनों डिग्री के आप हकदार हो तो आप पंचायत शिक्षक बनने के हकदार हो। क्योंकि ग्राम पंचायत सहायक पद में ये शारीरिक शिक्षक और लाइब्रेरी कोर्स के कार्य के संबंध में कहीं जिक्र नहीं है। बाकी साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो अब मुख्य प्लस पॉइंट कहाँ चल रहा है। प्लस पॉइंट यही चल रहा है कि जब जनवरी फरवरी में कई साथियों ने जब रीट लगाई थी और रीट के माध्यम से फिर वो कोर्ट के आदेश के आधार पर उन्होंने पंचायत शिक्षक पद भी ज्वाइन कर लिया और 2 या 3 माह का उन्होंने मानदेय भी दे दिया पीओ के द्वारा। अब क्या हुआ, फिर वो सारा मामला डीओ से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को पहुंचा। फिर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि इनका पूरा रिकवरी किया जाए। तो जैसे ही रिकवरी करने के बाद में वो जितने याचिका करते हैं जो विद्यालय सहायक से पंचायत शिक्षक बन गए थे, उन्होंने क्या हुआ, फिर वो वापस रीट लगा दी रिकवरी के मामले में। अब वो मामला क्या हो गया, वित्तीय मामला हो गया। तो वित्तीय मामले के अनुसार अब विद्यालय सहायक साथियों के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट साबित होगा, क्योंकि इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि भाई कोर्ट अगर के आधार पर इनको पंचायत शिक्षक बना दिया है तो फिर कोर्ट इनको जवाब मांगेगा तो आप इन्हें पंचायत शिक्षक पद पे ज्वाइन क्यों दिया, और ज्वाइन दिया है तो फिर आपने इस डिग्री के आधार पर इनको ये मानना है। तो फिर मानने के बाद में अगर जो याचिकाकर्ता के वकील ने अच्छी पैरवी की है और जो भी मामले अच्छे तरीके से रखे हैं, तो अगर फिर कोर्ट इनको इनके फेवर में मामला सुना दिया और रिकवरी का आदेश न करते हुए और ऐसा कह दिया कि आप इनको पंचायत शिक्षक बनाए रखें और इनको 16,900 रुपये दिए जाए,
तो ये आप मान के चलो जो याचिकाकर्ता में जितने भी नाम हैं उनको फिर डीओ के द्वारा इनको ज्वाइनिंग मिलेगी पंचायत शिक्षक पद पे, और इनका मानदेय 16,900 रुपये भी बनेगा। तो उसमें अगर मान लो जितने भी ये दीपाराम जसाराम के मामले में अगर कोई भी याचिका लगा रखी है और जिसका नाम शामिल है, तो इनको फिर अगर कोर्ट के द्वारा इनका फैसला इनके फेवर में आता है, जैसे 8 अक्टूबर को इनकी सुनवाई होनी है ऐसा सुनने में आ रहा है, अगर वो सुनवाई में इनका फैसला इनके फेवर में आता है तो ज़रूर इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी और 16,900 रुपये के ये हकदार ही होंगे। तो पहला मामला ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। अगर फिर और दूसरा मामला ये है, अगर सरकार से ये आंदोलन करते हैं या सरकार से वार्ता करते हैं, चाहे जयपुर प्राथमिक शिक्षा विभाग से हो या राजस्थान सरकार से हो, कई मंत्री हो या विधायकगण से अगर वार्ता करते हैं और अपना दबाव बनाते हैं या आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन के मार्फत ही इनका अगर जयपुर प्राथमिक शिक्षा विभाग से पूरे नियमों में संशोधन होता है और इनके लिए भी नया पदनाम संशोधन होता है या नया पदनाम सर्जित होता है, उसके आधार पर इनको पंचायत शिक्षक या अन्य पदनाम में 16,900 के हकदार हो सकते हैं। तो ये दो बड़े मामले, उन मामलों के आधार पर इनका पंचायत शिक्षक या अन्य पदनाम सर्जित करते हुए 16,900 के हकदार होंगे या 18,000 रुपये के हकदार होंगे। साथियों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिए और हमारे इस न्यूज़ फॉर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो आप विद्यालय सहायक साथी हैं या पंचायत शिक्षक साथी हैं, ताकि इन मामले को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ सकें।